राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। ऋषभ अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में बताया है कि मुक्ति का मार्ग वैराग्य से होकर जाता है। महाराज जी, एक ग्रस्त होते हुए मैं नाम जप के साथ साथ संसार का त्याग किए बिना अपने जीवन में कैसे वैराग्य को साध सकता हूं? देखो, जैसे गृहस्थ हो तो काम सताए तो अपनी पत्नी, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का सहवास करना गृहस्थ के लिए धर्म है, पाप नहीं है। लेकिन वही गृहस्थ उसी काम से प्रेरित होकर जब दूसरे की स्त्री की तरफ दृष्टि डालता है तो दृष्टि डालना मात्र ही उसके लिए पाप बनने लगता है। हमको वैराग्य करना दूसरी स्त्रियों से, सब में जननी का भाव, पूज्य भाव। दूसरी बात, गृहस्थ में आवश्यकता होती है धन की। यदि हमें धन चाहिए तो हम यदि नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से हम अपनी पेमेंट भर में अधिकार रखें, घूस न लें, बेईमानी ना करें, अधर्माचरण से धन न कमाएं। तो आपकी सत्य की कमाई जो सरकार दे रही है, भले आप बहुत थोड़ी है, लेकिन आपके परिवार को स्वस्थ रखेगी और उससे भगवान की प्रियता बढ़ेगी। मानते हैं आप गाड़ियों में नहीं चल सकते, लेकिन आपका हृदय शीतल रहेगा, आप निर्भय रहेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे, भगवान का भरोसा जागृत हो जाएगा। और बेईमानी, घूसखोरी ये आपके परिवार को बिगाड़ देगी। जीवन भर आपको जलना पड़ेगा, जीवन भर अशांति आपको सहनी पड़ेगी और परलोक भी आपका बिगड़ जाएगा। तो गृहस्थ धर्म में वैराग्य रुपये से नहीं करना, अधर्म के रुपये से वैराग्य करना है। अधर्म का 1 करोड़ मिल रहा हो और धर्म का 100 रुपया, तो 100 रुपये की तरफ हाथ बढ़ाओ। वो 100 रुपया करोड़ों से भी बढ़कर होगा, तुम्हारे परिवार को स्वस्थ रखेगा, शांति प्रदान करेगा, हृदय में शीतलता प्रदान करेगा, भगवत भक्ति प्रदान करेगा। इसलिए चाहे व्यापार हो या नौकरी हो या कोई भी कार्य हो, यदि ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके आप अपनी नौकरी का कर्तव्य, अपने व्यापार का कर्तव्य, अपनी किसानी का कर्तव्य करते हैं और उससे धन कमाकर परिवार और साधु सेवा, अतिथि सेवा करते हैं, तो आपके लिए और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार को भगवान की सेवा मान करके, धर्म पूर्वक धन कमाकर, धर्म पूर्वक भोगों को भोग कर, भगवान का नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। गृहस्थ धर्म में वैराग्य का स्वरूप ये नहीं कि घर की सब सामग्री हटा दें, कपड़े लत्ते हटा दें, परिवार वालों से बोलना बंद कर दें, नौकरी छोड़ दें, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य है अधर्म का त्याग करने के लिए। विरक्त के लिए अलग मार्ग है, गृहस्थ के लिए अलग मार्ग है। तो गृहस्थ का वैराग्य है अधर्म पूर्वक जो चेष्टाएं हैं, जो धन है, जो बातें हैं, उनका हम त्याग कर देते हैं और धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। आप निश्चित समझ लीजिए। तो गृहस्थ में ऐसे वैराग्य की आवश्यकता नहीं कि लंगोटी लगाकर हम घर द्वार छोड़ करके बाहर भागें। नहीं,
हिम्मत करके नाम जप करते हुए अपने परिवार का पोषण करो, अपने राष्ट्र की सेवा करो। जो समाज सेवा मिली है वो भगवान की ही सेवा मिली है, ऐसा मानकर करो। रूपा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चे संत के दर्शन से क्या क्या लाभ है महाराज जी? हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं? जी, सबसे पहला हमारी श्रद्धा और विश्वास पर फल की प्राप्ति है। संत समागम के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। हृदय में विराजमान परमात्मा है, पर बिना श्रद्धा विश्वास के इतने नजदीक है, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे संतों पर हमारी पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जैसे एक दोहे में कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत मिलने के लिए हम चले और अपनी मैं और मोर तोड़ते माया इसका त्याग करके, देहाभिमान का त्याग करके अत्यंत दैन्य भाव से अहोभाग्य बनाते हुए कि आज मुझे भगवान के प्रेमी संत का दर्शन होगा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि परम लाभ मिला, मुझे संत समागम मिला। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। ओहो, भगवान हम पर कृपा किए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज भगवान की विशेष हमारे ऊपर कृपा है। ऐसे भाव में भरा हुआ संत के सामने गया, साष्टांग लौट गया। ओ, आज तो भगवान के ही दर्शन हो गए, आज तो मैं कृतकृत्य हो गया। तो सबसे पहला कार्य होगा, संत दरस जिम पातक टरई। उसके किए हुए पुराने पाप भस्म होने लगेंगे। अब संत जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो आज्ञा और उपदेश करते हैं। श्रद्धा और विश्वास प्रबल होने के कारण वो संत आज्ञा और उपदेश पर ध्यान देता है। संत आज्ञा शास्त्र सम्मत भगवत प्राप्ति के लिए ही करते हैं। जीव ही वो उनकी आज्ञा का पालन शुरू करता है तो आसुरी संपदा नष्ट होने लगती है, दैवी संपदा प्रकाशित हो जाती है। अहंकार, मोह, काम, क्रोध ये सब आसुरी संपदा है। निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत, भगवान का पूर्ण भरोसा, दैवी सद्गुण, परोपकार, ये सब आने लगते हैं। कुछ समय बाद यदि वो संत समागम चलता रहा तो स्वयं संत बन जाता है, वो स्वयं भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। संत समागम का फल है जहां संत स्थित हैं वहां हमारी स्थिति हो जाए, अर्थात श्री भगवान में स्थिति हो जाए। हाँ, अब दूसरी बात, कल्पतरु और संत एक हैं। जैसे कल्पतरु के नीचे हम जाकर के कुछ मांगे तो वही मिलेगा, तो अगर हम संत के पास कोई कामना लेकर आ रहे हैं और बड़ी श्रद्धा विश्वास है तो आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान के निज जन है। भगवान की कृपा से आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी। यदि निष्काम भाव से, भगवत भाव से अहोभाग्य मनाकर, दैन्य होकर संत समागम किया जाए तो संत समागम का सीधा फल है भगवत प्राप्ति। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। कामी पुरुष का संग जैसे सीधा आवागमन चक्र में डालता है, ऐसे संत का सत्संग सीधे मोक्ष पदवी पर स्थित कर देता है। यदि हम उनकी बात पर श्रद्धा और विश्वास करके साधना प्रारंभ कर दें तो हम भी संत हो जाएंगे। वेश नहीं, स्थिति संत की आ जाएगी। दीपक जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मिलन में
कौन बाधा बनता है? अहंकार। भगवत मिलन में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं। ये अहंकार जब तक है तब तक भगवान से मिलन नहीं होता। और यही अहंकार जब गलित होकर दैन्य भाव में बदल जाता है तो भगवान कण कण में है ऐसा उसको अनुभव में आने लगता है। ये देहाभिमान ही भगवान की प्राप्ति में बाधक है। भगवत रसिक जी महाराज हमारे बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उन्होंने लिखा विद्यारूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, मैं महत्वान हूं, मैं कुल में जो घमंड है, जो अहंकार है, वो भक्ति नहीं आने देता। और जब भक्ति नहीं आती तो जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर पुरुष को रिझाकर धन लेने के लिए, ऐसे वो भक्ति का नाटक करके दूसरों को रिझाकर धन लेने की बात सोचता है, ना कि वो रिझवा भरतार को। भरतार कहते हरि को, वो हरि को नहीं रिझा सकता है। तो इसलिए ये जो अहंकार है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो अपने को दैन्य भाव में ले आया और भगवान के बल से सब कार्य होते हैं, वही भगवत प्राप्ति कर पाता है। भगवत प्राप्ति में देहाभिमान बहुत बाधक है। उनकी कृपा के बिना नाम जप नहीं सकते, उनकी कृपा के बिना आप यहां आ नहीं सकते वृंदावन, उनकी कृपा के बिना आप सतमार्ग में चल नहीं सकते। जब हम कृपा को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार को देखते हैं तो कृपा ढक जाती है। कृपा ढक जाने के कारण अहंकार का फल मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बाधा है ये अहंकार। देखो, दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों के समान कौन तपस्वी होगा? जहां राक्षस लोग ऋषियों को ऐसे खा जाते हैं जैसे गाजर मूरी, वहां वो रहकर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनको अहंकार है, मैं तपस्वी हूं, मैं ब्रह्म ऋषि हूं। तो भगवान नहीं गए उनके घर। लेकिन सबरी मैया को ये दैन्यता है कि मैं अधम नारी, क्या केवल मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा में किसी योग्य नहीं। तो भगवान सबरी जी के पास गए और उनके बेर पाए और सबरी जी को प्यार किया, दुलार किया। सबरी जी भगवान के सामने परम धाम को पहुंचती हैं। तो हमारे भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान सेवक पर बहुत दुलार करते, इसलिए उसके अहंकार का नाश कर देते हैं। अहंकार का नाश होते ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वैष्णव जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष का अर्थ और महत्व क्या है? बिल्कुल 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 महत्व है। देखो, सबसे पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। ये हमारे चारों पुरुषार्थ है। हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाए। अब ये कौन ध्यान देता है धर्म पूर्वक अर्थ कमाए? हम अपने धर्म से अर्थ कमाए, ऐसी भावना हमें लगता है बहुत कम होती जा रही है। भावना बढ़ती चली जा रही है वासना की तरफ। तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं। हमारा पुरुषार्थ पहला है धर्म। धर्म पूर्वक धन कमाना, धर्म पूर्वक भोग भोगना, धर्म पूर्वक संग्रह करना। तो लिखा आगे है अर्थ। धर्म से बंधा हुआ अर्थ होना चाहिए। अगर धर्म से हटा हुआ अर्थ है और तो उससे पिशाचमयी कामनाएं उत्पन्न होंगी और तुम्हें नरक मिलेगा। अगर धर्म से युक्त धन है
तो उससे सही कामनाएं होंगी और वो कामनाएं मोक्ष की तरफ आपको ले जाएंगी। इसलिए सबसे पहला है धर्म, धर्म द्वारा कमाया गया अर्थ, अर्थ के द्वारा धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। ये 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। आयुष जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी अपने से ही विश्वासघात होता है तब मन में बदला लेने का भी भाव आता है और उसे क्षमा करने का भी। ऐसी स्थिति में सही धर्म क्या होता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा है यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं। दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। तो संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है, दगाबाजी करता है, वो दुख भोगता है और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तो अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ना वैर करे ना विरोध करे, उसका त्याग कर दे। जो विश्वासघाती है वो बहुत बढ़िया कृपा की कि अपना परिचय दे दिया। नहीं, लंबे समय तक मैं धोखे में बना रहता, बहुत जल्दी उसने अपना परिचय दे दिया। राधे श्याम, तू अपने मार्ग में जा भैया, भगवान तेरे पर कृपा करे, पर मैं आज से आपसे संबंध नहीं रखता। ऐसा भाव रखना चाहिए। कुछ दिन बाद फिर माफी मांगे, एक मौका और दे दो, दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। अगर एक बार गलती हुई है तो एक बार बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। ऐसा होता है, चूक हो गई, जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेंगे सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। किसी की भी गलती को एक बार क्षमा। कई बार ऐसे अच्छे पुरुषों से गलती हो जाती है जो पश्चाताप करते हैं कि एक बार मुझे अगर अवसर मिले तो मैं अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छा बन सकता हूं। एक बार मुझे एक बार अवसर मिलना चाहिए तो जरूर देना चाहिए, ऐसा अवसर जरूर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उसे फिर अवसर देना चाहिए। फिर अगर वो ऐसा करता है तो सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए। नरेंद्र कास्ट जी, भीलवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में एक जगह कहा गया है कि भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। एवं दूसरी बात ये भी सुनने में आती कि भाव बिनु सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। प्रभु के द्वारा कभी बिना किसी भाव के नाम जब चले तो क्या दूसरी बात लागू होगी? क्या भगवान नहीं सुनेंगे? नहीं, अलग अलग जगह की बात को अलग अलग जगह ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा। जब हम नाम महिमा की बात करते हैं तो उसमें उसका प्रभाव है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जलाती है, तो हम भाव से छुएं तो जला देगी, कुभाव से छुएं तो जला देगी, धोखे से छू जाए तो जला देगी, कोई दूसरा छुआ दे तो जला देगी, क्योंकि उसमें जलाने की शक्ति दाहिका शक्ति है। जैसे विष में मारण शक्ति है, प्यार से पिए तो मर जाएंगे, क्रोध से पिए तो मर जाएंगे, धोखे से पिए तो मर जाएंगे, कोई पिला दे तो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। इसी तरह नाम में तारण शक्ति है, पाप नाशक शक्ति है, ज्ञान प्रज्वलित करने की शक्ति है, भाव प्रज्वलित करने की शक्ति है। तो प्रथम में हमारे भाव नहीं है, पर हमें नाम जप करना है। वो नाम जप ही भाव प्रकट कर देगा। जिस भाव भरी पुकार को भगवान सुनते हैं वो नाम जप ही कर देगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। तुम नाम जपना शुरू करो, एक दिन नाम भाव से जपने लगोगे और वो भगवान सुनेंगे और भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे।
महाराज जी, आप कहते हो कि ब्रजवासी मेरे आराध्य हैं, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, ब्रजवासी मेरे हृदय हैं। तो महाराज जी, मैं ब्रजवासियों के हित के लिए श्रीधाम वृंदावन की 21 दंडवत परिक्रमा कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा से मुक्त हो जाए। इसके लिए मैं कर रहा हूं 11 दंडवत पूर्ण कर चुका हूं भगवान की कृपा से, एक एक कर। इसके बाद मुझे 10 दंडवत और करनी है, 9 जल फल के साथ और आखिर वाली 1 जल के साथ। मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि यहां पर जितने भी रसिक संत हैं हमारे वृंदावन में और जितने भी कथावाचक है जो हमारे ब्रज की लीलाएं बता रहे हैं, उनसे मैं ये निवेदन करने आया हूं कि आप हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक संत हैं, तो उनसे आप निवेदन कर दीजिए कि हमारे ब्रज से मांस और मदिरा के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाए। क्योंकि महाराज जी, मैं रात्रि में परिक्रमा लगाता हूं, हरिवंशी परिक्रमा लगाती है माता एवं शराबी जगह जगह पर बैठकर अभद्रता करते हैं, गाली गलौच करते हैं, तो भगवान के नाम की जगह पर गाली सुन के जाती हैं। ये बच्चा हमें लगता है, आप तो शायद सुने नहीं होंगे, आपने सुने होंगे। ये हमें लगता है 1-1.5 वर्ष पहले हमने प्रार्थना की थी कि हमारे वृंदावन और मथुरा मंडल ब्रज 84 कोष में मांस ना बिके और मदिरा ना बिके। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि हमारे जो पवित्र क्षेत्र हैं उनमें यह पवित्रताएं हट जाएं। बहुत सुंदर आपका संकल्प है और भगवान उस संकल्प को पूरा करे। पर बच्चा, इसमें हमारा कोई बस नहीं काम कर सकता। हमने कहा था और वो वीडियो भी पड़ा था, पर लेकिन हमारी बात तब जब मानी जाए तब बात हो सकती है। तो हमें लगता है कि हम लोग सद्भावना करें और भगवान हमारे जो प्रदेश के मुख्य जन हैं उनकी बुद्धि को प्रेरित करे कि हमारे इसी वृंदावन में प्रारंभ में ही मदिरालय खुला हुआ है। यहाँ जहाँ से घुसो वहीं मदिरालय खुला हुआ है। तो ये अशोभनीय है। जो वृंदावन प्रिया प्रीतम की रास भूमि है, जो ब्रज 84 कोष हमारा एक एक कण बंदनी है, वहाँ मांस बिके, अंडा बिके, शराब बिके, ये तो बहुत निषिद्ध बात है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं बच्चा, जो आप जगत मंगल के लिए ऐसी भावना रखते हैं। पर इसमें बच्चा हमारा बस नहीं है। हमारा क्या बस है? हम एक एक व्यक्ति को शराब छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी बुद्धि पर लड़ सकते हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं कि आप शराब पीना बंद करो, आप मांस खाना बंद करो, आप गंदे आचरण बंद करो। देखो, एक बात और बताए, यदि व्यक्ति का माइंड नहीं बदला तो मथुरा मंडल में शराब बंद हो जाने पर वो दिल्ली से इकट्ठा खरीद के लाएगा और घर में पिएगा कि नहीं पिएगा? तो हमारा मुख्य लक्ष्य है मनुष्य की बुद्धि को बदलना। अगर मनुष्य का माइंड बदल गया और वो भगत हो गया, कितने ऐसे भाई लोग हैं इसी में बैठे हुए जो पहले पीते थे और सत्संग सुनने के बाद छोड़ दिए। अब जब आप छोड़ दोगे तो दुकान खुली रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप नहीं छोड़ोगे तो दुकान में ताला लगने पर आप बाहर से ला करके वृंदावन में पियोगे। तो मुझे लगता है आप लोग हमारा सहयोग करें कि आप शराब ना पिएं, आप मांस ना खाएं, आप पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि ना रखें, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जी। दीप्ति शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। पिछली बार आए थे तो पहली बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता महाराज जी। इस बार फिर से खेलने जा रहे हैं किसी कप के लिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके ऐसा आशीर्वाद या कोई ऐसे वचन जिसके लिए मैं और मेहनत या बेहतर बनने। हाँ, देखो, हम आशीर्वाद देने लायक तो नहीं है, पर हम प्रार्थना करने लायक हैं। प्रार्थना सबसे की जा सकती है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद लेना चाहते हो। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। हमारे मार्ग में सहयोगी होगा हमारा अभ्यास, हमारी एकाग्रता, हमारा उल्लास, ये हमारा कार्य करेगा। अगर हम एकाग्र ना हो, हम अभ्यास ना करें, वो कहते भगवान की कृपा से गोली दुश्मन की छाती में लग जाएगी? नहीं, आपने अभ्यास किया है, उसका अभ्यास किया तो 1 सेकंड में शूट कर देंगे। हमारे ऊपर कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, सब आशीर्वाद हमारे साथ है। हमको अभ्यास करना है।
जिस खेल में लगो, जिस जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। आपका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। आपका जीवन संपूर्ण भारत को सुख प्रदान करने वाला है। अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो खिलाड़ी का नाम पीछे होता है, पहले होता है भारत। और हम समस्त भारतवासी सुखी होते हैं कि हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई, हम जीत गए। जीते आप वहां और पूरे भारतवासी पटाखा छुटाते, आनंद मनाते कि हम जीत गए। तो आप सोचो आपका कितना बड़ा कर्तव्य है कि अगर आप अपने कर्तव्य और अभ्यास के और उल्लास के द्वारा लक्ष्य को वेध दिए तो पूरे भारत को खुश कर दिया। आप तो सुखी हो ही जाएंगे, पूरा भारत खुश हो जाएगा। तो इसलिए प्रमाद, व्यसन, व्यभिचार, इनसे बचकर अपने अभ्यास को बढ़ाइए और भगवान की कृपा से लक्ष्य को चूमिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। निशा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मोक्ष प्राप्ति सिर्फ ऐसे जीवों के लिए जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, या हम जैसे जिनके पास नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सब। अरे अपने घर जाना है मोक्ष प्राप्ति, मतलब समझो हम संसार में भटक गए हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम भूल गए भोगों में, शरीर के राग में, जो कुछ वर्ष बाद छूट जाएगा। इसी भ्रम को नष्ट करने के लिए अध्यात्म मार्ग है, जिस मार्ग से चलकर हम अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान के दिव्य लोकों में दिव्य देह धारण करके उनकी सेवा में रहते हैं, या भगवत स्वरूप होकर भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ये मोक्ष सबका अधिकार है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सबको अधिकार है भगवान की प्राप्ति का। सब भगवान के बच्चे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। गलती सबसे होती है, हमसे पाप हो गए, अब उसका निवारण हम साधना के द्वारा करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। गलती होना स्वाभाविक है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ भगवान या आचार्य के सिवा जिससे पाप न बने। या तो भगवान और या तो भगवत स्वरूप गुरु आचार्य, उनकी बात नहीं कहते। नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ जिससे गलती ना हो। गलती हो जाती है, लेकिन गलती का मार्जन भगवान के भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम करके पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं।